आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं संदीप सिंह। आज हम आपको कांगड़ा जिला में कहां-कहां घूमने के लिए खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं वो दिखाएंगे और ये जिला कैसे टूरिज्म कैपिटल बनेगा और इसके लिए ब्लूप्रिंट कब तक तैयार किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। तो आइए आपको दिखाते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत कांगड़ा ज़िला को किस तरीके से टूरिज़्म कैपिटल बनाया जाएगा। उसके लिए ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिमाचल टूरिज़्म एंड सिविल एविएशन के डिप्टी डायरेक्टर हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि सरकार ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पर्यटन विभाग को दी है, क्या कोई रूपरेखा तैयार हो गई है? किस तरीके से सेक्टर में जो है इस सबसे बड़े ज़िला को बांटा गया है ताकि ये टूरिज़्म कैपिटल के तौर पर जो है वो निखर कर सामने आए? कांगड़ा वैली जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे पहले ही वर्ल्ड मैप पे है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को एज ए टूरिस्ट कैपिटल डेवलप करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसके लिए टूरिज़्म विभाग ने खाका तैयार किया है। जिला प्रशासन की मदद से हमने जो ऑलरेडी ही टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उन पे किस तरह से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ टूरिस्ट को दी जा सकें, उसका खाका जो है वो हम तैयार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही एडीबी फंडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो धरातल पे आएंगे, उतरेंगे और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जो है टूरिस्ट को यहाँ पे मुहैया करवाई जा सकेंगी। सर, फर्स्ट सेक्शन में जानना चाहें क्योंकि हर किसी को उत्सुकता है, हालांकि इसमें ऑलरेडी टूरिज़्म जो है वो फ्लोरिश कर रहा है इस पूरे के पूरे ज़िला में। क्या कोई ऐसे खास प्रोजेक्ट हैं जो सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पर पिकअप टूरिज़्म विभाग करने जा रही है और उसको एग्जीक्यूट करेगी? देखिए, जो एक कन्वेंशनल टूरिज़्म है वो तो यहाँ पे चल ही रहा है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ समय से हमने ये पाया है कि जो जितने कन्वेंशंस हैं और जितने भी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे हैं उसके तौर पे धर्मशाला जो है वो प्रायोरिटी पे आ गया है। अभी हाल ही में चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस हुई है। इवन जितने टूरिज़्म मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी टूरिज़्म मिनिस्टर्स थे उनकी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है। धीरे धीरे कॉरपोरेट भी इस तरफ देख रहा है। एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है और जिस तरह से कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का अभी प्रोसेस चल रहा है। हेलीपोर्ट्स जो हैं वो 2 बनाने के लिए यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। जैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है मुझे लगता है एकदम से जो है वो यहाँ पे बूम आएगा टूरिज़्म में। और इसके अलावा यहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म है जिसमें कि हमारे यहाँ 2 शक्तिपीठ, इनफैक्ट 3 हैं। ऊना को अगर हम साथ में जोड़ लें तो माता चिंतपूर्णी है, माता ब्रजेश्वरी देवी धाम है, साथ में माता ज्वालाजी धाम है। तो यहाँ पे जो एक शक्तिपीठ के तौर पे इन 3 डेस्टिनेशंस को डेवलप करने का भी है। उसके अलावा बहुत सारे रिक्रिएशनल जैसे वेलनेस सेंटर है, जैसे इंटरनेशनल लेवल के फाउंटेन और इस तरह की जो है वो विलेज हार्ट, विलेज रिजॉर्ट्स जिसमें जो कल्चर एंड आर्ट को शोकेस करने का है। तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एडीबी फंडेड यहाँ पे लाए जा रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी अगर आप देखें तो एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, साथ में रोड्स 4 लेनिंग जो है उसका भी काम चला हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं अगले 2 सालों में जो है हमारी एयर कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे वाटर बॉडी है, जो पोंग लेक है उसमें जो है वो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्कोप है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, उसके बावजूद भी हमने जो है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के 2 एरियाज़ को जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया से बाहर करने के लिए, ताकि वहाँ पे हार्डकोर टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो वाटर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकें। तो उसके लिए जो है वो हमने गवर्नमेंट को जो है केस भेजा था। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड से वो पास हो गया है और नेशनल वाइल्ड
वाइल्ड लाइफ बोर्ड से उसकी जो है वो हरी झंडी की उसका इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे वो होता है वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अलावा कुछ सॉफ्ट एक्टिविटीज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखते हुए वो भी प्रपोज की गई हैं। और यहाँ पे जो है लगभग 4 महीने के लिए जितने भी साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, सो उसमें बर्ड वाचिंग का बहुत अच्छा जो है वो एक उस एरिया को डेवलप किया जा सकता है। लगभग 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी ही एडीबी फंडेड है। वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नगरोटा सूरिया में जो है वो एग्जीक्यूट किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अभी उनको देख रहा है। जल्दी ही पर्यटन विभाग की कोलैबोरेशन के साथ उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूटिलाइज करने का प्लान है। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ टूरिस्ट के लिए वहाँ पे बनाने का है हमारा। और आप देखिए लगभग जैसे अब बीड में बिलिंग में पैराग्लाइडिंग है, तो आप देखिए जल, थल और वायु, ये तीनों इसमें जो है वो किस तरह से टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है उसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आएंगे। सर, मैं आपसे जो ये भी जानना चाहूँगा कि इस ज़िला में जो है वो एडवेंचर टूरिज़्म का स्कोप बहुत हाई लेवल पे है। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट होता है। जैसा आपने बताया बीड बिलिंग साइट पर जो है वो पैराग्लाइडिंग करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट साइट है। और इसके अलावा दूसरे हाईएस्ट माउंटेन की अगर बात करें तो बहुत सारे एक्सपीडिशंस जो हैं यहाँ करने के लिए देसी विदेशी सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन आज भी रूरल एरिया में डेवलपमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाई हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि शहर के साथ साथ गांव वाले एरिया को भी जो है वो टूरिज्म के लिहाज से डेवलप करना है। तो इस प्लान में रहने वाला है कुछ? जी बिल्कुल, रूरल टूरिज्म को डेवलप करने का भी प्लान है हमारा। इवन एयर ऑफ मिलेट्स भी जो है वो जैसे डिक्लेयर किया गया है, तो हमारा ये भी फोकस है अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के किस तरह से जो हो किसानों को भी इन चीज़ों के साथ जोड़ा जाए। होम स्टे हमारी जो पॉलिसी है वो इन प्लेस है और बहुत सारे होम स्टेज जो है वो अलग अलग जगहों पर रजिस्टर्ड हैं। खासकर बीड बिलिंग में होम स्टेज बड़े अच्छे चल रहे हैं। और अगर आप देखो पोंग में आसपास के एरियाज़ में हम होम स्टेज की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और बाकी भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे होम स्टे की जो ट्रेनिंग्स हैं उस पर काफ़ी फोकस है हमारा। सो जितना भी कैटरिंग रिलेटेड है, क्योंकि जितना भी बाहर से टूरिस्ट आता है वो लोकल फूड को जो है वो पसंद करता है, तो किस तरह से लोकल फूड को सर्व करना है, किस तरह से जो हाइजीन को मेंटेन करना है, कितनी बेहतर व्यवस्थाएं जो है वो होम स्टे वाले टूरिस्ट को दे सकते हैं, उसके बारे में भी लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। सो अलग अलग जगहों पे जो है वो जो डेस्टिनेशंस हमारे इम्प्रूव होते जाएंगे उसमें आसपास के रूरल एरिया को जो है उसके साथ जोड़ा जाएगा। सर, आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। बहुत डिटेल तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से डेवलपमेंट का प्लान जो है वो सरकार की गाइडलाइंस के बाद में विभाग करने जा रहा है। रूरल एरिया में जिस तरीके से सर बहुत सारे ऐसे टूरिज्म यूनिट्स हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए लोगों को अवेयरनेस नहीं रहती है, तो ऐसे में ईज़ ऑफ डूइंग के तहत जो है वो आपका विभाग उनको क्या संदेश देना चाहता है कि लीगल तरीके से जो है वो काम भी करें और परेशानी के बगैर जो उनको लीगलाइज किया जाएगा? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है कि किस तरह से आप जो है वो एक लीगल तरीके से अपनी यूनिट को रजिस्टर करवाते हैं। तो जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हैं। तो ई सर्विसेज जो हमारा पोर्टल है himachaltourism.nic.in पे, वो कोई भी पर्सन जिसका होम स्टे जो रजिस्टर करवाना चाहता है उसके तहत उसमें जाकर के वेबसाइट को विजिट करके पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। और बहुत ईजिली जो है वो हम इसमें सारी प्रोसेस को इनफैक्ट हमारा जितना भी स्टाफ है वो टेलीफोन करके भी लोगों को बताता है अगर कोई कमी रह जाती है अप्लाई करने में। और अवेयरनेस भी हम जो है वो फील्ड लेवल पे जितने भी हमारी स्किल डेवलपमेंट टास्क जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें पर्सनली हम लोग जा कर के जो है लोगों को बताते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या उसकी क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 4 रूम्स जो है वो पॉलिसी में मिनिमम 2,500 रुपया बिल्कुल टैक्स फ्री जो है वो आप अपने आप को यूनिट के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। हाँ, ये उसमें यह है कि सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए और किचन भी जो है वो आपका जो है घर में जो किचन है उसी से आप आगे फैसिलिटेट कर सकते हो इनको जितने भी टूरिस्ट आते हैं। तो बिल्कुल एक होमली एटमॉस्फेयर, बेसिकली क्या है कि घर के बाहर एक घर वाली फीलिंग आनी चाहिए। सो उसके लिए हम लोगों को जो है वो ऑनलाइन भी जो है वो जिस तरीके की व्यवस्था है उसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं। और वैसे भी अगर फिजिकली भी कोई हमारे पास आता है तब भी हम उनको बताते हैं कि किस तरह से रजिस्टर होना है।
सरकार की ओर से जो है जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के जो निर्देश हैं वो जिला प्रशासन को दिए गए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं कांगड़ा हवाई अड्डे पर और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दे तो ये प्रदेश का जो है एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है जहां पर जो है लगातार जो फ्लाइट्स हैं वो सक्रिय रहती हैं और एक जो यातायात की अगर हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण स्थल जो है वो प्रदेश का माना जाता है। ऐसे में प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के अंदर इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण जो है वो प्रस्तावित है और इसको लेकर के जो है प्रदेश सरकार की ओर से जो है निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। 2 चरणों में कांगड़ा हवाई अड्डे का जो विस्तार है वो प्रस्तावित है। लगातार जो है बजट में भी इसके लिए जो है प्रावधान जो है वो किए गए हैं ताकि पर्यटन राजधानी का जो सपना जो सरकार देख रही है उसे जो है वो साकार किया जा सके। कांगड़ा हवाई अड्डे की यदि बात की जाए तो इसमें सरकार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और जहां तक भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो भी जल्द शुरू होगी ताकि इस हवाई अड्डे की जो वर्तमान हवाई पट्टी है करीब 1300 से अधिक इस वक्त हवाई पट्टी है जिसे कि विस्तारीकरण के जरिए 3100 से अधिक मीटर तक जो है इसका विस्तार किया जाना है ताकि यहां पर बड़े जो जहाज है बोइंग वो उतर सके और पर्यटन की दृष्टि से जो है इसे जो है एक प्रमुख स्थल के रूप में जो है उभारा जा सके। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े ज़िला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए सरकार जो है वो एक टास्क ले चुकी है और इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए नगरोटा के विधायक जो कि पहली बार बने और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है कैबिनेट रैंक के साथ इनको टूरिज्म विभाग में दी गई है। RS बाली हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो जी मीडिया में स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सरकार ने लिया है और आप पर इंडिपेंडेंट जो है वो एक भरोसा जताया है। किस तरीके से आप देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन किस तरीके से रहेगा इस टूरिज्म कैपिटल को एक एग्जीक्यूट तरीके से? टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बाहर के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से जब वापस जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सोच लेके जाते हैं और कहीं ना कहीं एक छवि एक पिक्चर लेके जाते हैं कि उस प्रदेश की क्या पिक्चर है। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो सोच है, मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है और हमारी पूरी सरकार की जो कलेक्टिव सोच है वो कहीं ना कहीं प्रदेश को आगे ले जाने की है। और टूरिज्म क्षेत्र जो कि अगला आज के इस पल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसका सिर्फ मैं कह के आइडिया नहीं लगता। अगर आप बजट भी देखो जो इस बार हुआ है, 10 गुना बजट को बढ़ा दिया गया टूरिज्म का। 50 करोड़ के बजट को 500 करोड़ कर दिया गया और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है हजारों करोड़ का ADB का वो सैंक्शन कराया गया और उस हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर कई वेलनेस स्पा, कई चीजें उसके अंदर आएंगी। अब जब टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा आ रहा है तो कई गोल्फ कोर्स के लिए बजट में प्रावधान किया गया, ADB के प्रोजेक्ट में प्रावधान किया गया, वेलनेस सेंटर, योगा सेंटर जो कि 60 करोड़ रुपया 90 करोड़ रुपए के बनने जा रहे हैं, ऐसे वेलनेस सेंटर के ऊपर काम किया गया। इसका हमने प्रिलिमिनरी जो खाका है वो बना दिया है और ADB का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया। अब सिर्फ हमने ADB के जो कंसल्टेंट हैं वो आने हैं और काम शुरू होना है, DPR बनना शुरू हो गई है। इसके बाद वेलनेस सेंटर हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया, देवी धाम सर्किट हो गया। उसके साथ साथ हम लोग वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग बसें लेके आ रहे हैं जो कि शीशे की बस होंगी ऊपर से भी, जिसमें आप पूरा व्यू देखेंगे, जो फॉरेन कंट्री में चलती हैं। और ये थोड़ी नहीं लेके आए, बैटरी बसेस लेके आ रहे हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या में है। जब इसका बजट आएगा आप देखेंगे। हम लोग यो बसेस लेके आ रहे हैं जो बसेस ऊपर और नीचे जिसमें लोग बैठते हैं, ये इंटरनेशनल बसेस हैं। में कांग्रेस सरकार सत्तासीन हुई है, उन्होंने बजट में जो है कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के जो निर्देश हैं वो दिए हैं।
इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पर्यटन राजधानी बनाने के लिए कांगड़ा में किस प्रकार के कार्य जो किए जा रहे हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद जी। जानना चाहेंगे कि सरकार जो है पर्यटन राजधानी बनाने की बात कर रही है, धरातल पर यदि बात की जाए तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर के जो है प्रशासन को निर्देश मिले हैं या आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए, इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने अपनी जो बजट स्पीच है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की, उसमें ये घोषणा की है कि कांगड़ा ज़िला को टूरिज़्म कैपिटल जो है प्रदेश की, उसको बनाया जाएगा। और उसके लिए बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी जो ज़िला कांगड़ा को चूज़ किया गया है, वहाँ पे उन टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स को बनाया जाएगा, जिसमें फोरमोस्ट है एक जो कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन है। तो इसको लेकर जो कार्य है वो ऑलरेडी जो शुरू हो चुका है, और जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो प्रदेश सरकार को सौंप दी गई है। और साथ ही साथ इसमें जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस हैं, कुछ सजेशंस हैं, उसको इनवाइट करने के लिए जो पब्लिक हियरिंग है वो पीछे अभी 10, 11 और 12 तारीख को वो भी होल्ड की जा चुकी है। और नाउ द स्टेट शैल वेट फॉर द फाइनल रिपोर्ट ऑफ SIA, और हिप्पा इसको सबमिट करेगा स्टेट को। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है स्टेट का वो कन्वे किया जाएगा। इसके साथ साथ और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, चाहे वो वे साइड एमिनिटीज़ को लेकर हों, चाहे वो टूरिस्ट जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उसको लेकर, उसके ऊपर भी जो कार्य है वो किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 3-4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए भी जो काम है वो ज़िला कांगड़ा के अंदर शुरू किया जा चुका है। जैसे गोल्फ कोर्स है, उसके लिए परागपुर के अंदर जो ज़मीन है आइडेंटिफाई कर ली गई है, और उसके लिए जो उसका पूरा केस है ट्रांसफ़र का टूरिज़्म डिपार्टमेंट के नाम, उसको भी प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त एक लार्ज जोलॉजिकल पार्क जो है वो बनखंडे के अंदर बनना है। ये स्टेट ऑफ आर्ट जो जोलॉजिकल पार्क है वो बनाया जाएगा। इसके लिए भी ज़मीन का जो चयन है वो कर लिया गया है, और इसका मास्टर लेआउट प्लान जो है वो इस समय प्रिपेयर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक टूरिस्ट विलेज जो है उसको इस्टेब्लिश किए जाने के लिए जो निर्देश है वो मिले हैं। इसमें नरघूटा के अंदर लैंड है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, और इसके अतिरिक्त एक वेलनेस रिजॉर्ट के लिए भी जो लैंड है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक इंटरनेशनल फाउंटेन है उसके लिए भी लैंड को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और पोंग डैम के ऊपर भी कुछ हमारे एरियाज़ हैं जिनको स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने रिकमेंड की है एक्सक्लूजन के लिए पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया से। उनके ऊपर भी जो एक हमारी जो वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो क्रूज़ हो, चाहे वो यॉट हो, चाहे वो बोटिंग हो, उसके ऊपर भी कार्य है जो है शुरू किया जा चुका है। और साथ ही साथ कुछ बाकी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एक हॉट एयर बलून है या फिर हमारी एंगलिंग पॉइंट्स हैं, उनके लिए भी एक रेंज के अंदर वहाँ पर जो है वो प्रस्तावना टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। तो पूरे जो ज़िले के अंदर अलग अलग जगह पर जो टूरिज़्म के सेंटर्स हैं उनको बनाने का जो प्रयास है, ताकि यहाँ पे यदि कोई टूरिस्ट आते हैं तो उनको एंगेज करने के लिए 4 से 5 दिन जो है वो लगभग ज़िला कांगड़ा के अंदर स्पेंड करें, और उसके ऊपर जो कार्य है वो किया जा रहा है। और ज़िला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कांगड़ा है, और इस ज़िला को हिमाचल सरकार टूरिज़्म कैपिटल बनाने जा रही है। और हाल ही में IPS अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री हैं जिनको इस सबसे बड़े ज़िला की कमान सौंपी गई है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो जी मीडिया में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। कि सरकार जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट को टूरिज़्म कैपिटल बनाने जा रही है, और बहुत सारे ऐसे फ्यूचर प्लान्स हैं, और ज़ाहिर तौर पर इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जोन्स हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में सैलानी विज़िट करते हैं। तो सैलानियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, और ट्रैफिक एक सबसे बड़ी समस्या इसमें रहती है, तो उसको टैकल करने के लिए आपका कोई प्लान है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे इन नियर फ्यूचर में बहुत सारी गतिविधियाँ प्लान्ड हैं, और ऑलरेडी ये काफ़ी एक टूरिस्ट सर्किट का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ टूरिज़्म है। आप मैक्लियोडगंज और बीड़ बिलिंग इस तरफ की बात करेंगे तो यहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म और नेचर साइट्स विजिट्स की उस काइंड से लोग आते हैं। उसी के साथ कांगड़ा में शक्तिपीठ हैं तो वहाँ पे रिलीजियस टूरिस्ट भी आते हैं।
तो ये सब जो एक मिक्स बाउल हमें मिला है कि डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट चैलेंजेस हैं, तो नेचुरली जो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से है और आगे आने वाली जो गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ हैं या नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें हमारा योगदान भी रहेगा और उसमें हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनको एक अच्छा नाम यहाँ करें और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा व्यवस्था बनी रहे, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी बनी रहे, ताकि एक जनरल जो सिग्नल है वो पॉजिटिव जाए और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी इनिशिएशन भी मिले और थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक पॉजिटिव मैसेज और पुलिस की कार्यप्रणाली जो है वो अच्छी रहे, ताकि टूरिस्ट यहाँ आएँ और आगे इस जगह का और नाम जो है आगे बढ़े। आप लोगों का बच्चों का ग्रुप जो है वो एक ऐसी ड्राइव का हिस्सा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से आप देखते हैं कि सरकार अब जो है इस खूबसूरत ज़िला को टूरिज़्म के तौर पर डेवलप करने जा रहा है, लेकिन गार्बेज सबसे बड़ा इशू है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि हम अभी धर्मशाला में हैं और ये काफ़ी टूरिस्ट वाला प्लेस है, तो गार्बेज मतलब जैसे टूरिस्ट भी तो हैं ही हैं साथ साथ में, और पर जो लोकल लोग हैं ना वो लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। तो अगर वो भी हेल्प करें इसको कलेक्ट करने में और मतलब उनको बताएं कि किस तरह से इसको मतलब यहाँ पे गंदगी वगैरह ना फैलाएं, तो और टूरिस्ट वगैरह। एक्चुअली आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जब ड्राइव के दौरान आपकी पूरी टीम इस ज़िला के अलग अलग कोनों में पहुंचती है, चाहे वो अर्बन एरिया हो या फिर रूरल एरिया हो, किस तरीके का गार्बेज जो है आपको लगता है कि कांगड़ा के लिए और हिमाचल के लिए ख़तरनाक है? मोस्ट ऑफ से जब भी हम क्लीन अप ड्राइव पे जाते हैं, हर बार संडे पे ही होती है वो, वॉलंटियर्स भी आते हैं फ्री टू ज्वाइन है, तो जब भी हम जाते हैं मोस्टली हमें प्लास्टिक गार्बेज बहुत मिलता है, लोग कपड़े बहुत डंप करते हैं और जो सबसे बड़ी उभरती हुई दिक्कत है वो है माइक्रो प्लास्टिक की, क्योंकि कांगड़ा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे खेती बाड़ी बहुत होती है, तो माइक्रो प्लास्टिक काफ़ी रिपोर्ट्स में कहा है कि काफ़ी हानिकारक हो सकता है हमारे लिए, जो कि है सच। तो माइक्रो प्लास्टिक प्लस प्लास्टिक और कपड़े बहुत डंप करते हैं लोग, तो जिसको और कांच, लोग शराब पीते हैं, नशे करते हैं, उसके बाद वो कांच की बोतलें ना वो साथ लेके जाते हैं, वो उन्हें तोड़कर वहाँ बिखेर देते हैं, जिससे वो रिसाइकल भी नहीं हो पाएंगी और उसको कोई इस्तेमाल भी नहीं रह जाएगा और वो ज़मीन भी ख़राब हो जाती है इस तरह से। तो आपको लगता है कि इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है? जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात जो है वह सरकार कर रही है, लोग कर रहे हैं, तो इस कांगड़ा ज़िला को खूबसूरत रखने के लिए इस और भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ गवर्नमेंट ने कहा है कि वो हिमाचल को एक धार्मिक ट्रैवल स्पॉट की तरह फेमस करना चाहती है, तो उनको इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा कि जब इतना सारा टूरिस्ट आएगा, लोकलाइट्स तो वैसे ही उतना ध्यान नहीं दे रहे, कुछ लोग हैं जो ध्यान दे रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाहर से आएंगे लोग वो भी तो अपने साथ कूड़ा लेके आएंगे, पहले हमें उसका भी तो देखना पड़ेगा कि उसका प्रबंधन हमें कैसे करना है, क्योंकि मैक्लोडगंज काफ़ी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मैक्लोडगंज में ओवर क्राउडेड जगह हो गई है, वो ओवर क्राउडेड के साथ साथ वहाँ कूड़ा भी तो उतना ही हो रहा होगा, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है, तो पहले हमें उस पर काम करना चाहिए।